कल तो हम लोगों ने पढ़ लिया था रासायनिक प्रक्रिया कहते किसको हैं, जानेंगे कैसे, इन सारी चीज़ों के बारे में तो डिस्कस कर लिया था। फिर मेरे दिमाग में आया कि एक कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं, थोड़ी बहुत जो कसर रह गई होगी वो भी क्लियर हो जाएगी। तो ऐसे समझ लीजिए, हमने क्या डिफिनेशन पढ़ा था, जब कोई एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक पदार्थ का निर्माण करते हैं और वो कैसा रहता है, वो अपने गुणों से अलग रहता है, मतलब नया रहता है। मतलब इसके अपेक्षा इनके गुण जो है ना वो नए होंगे, अलग होंगे। इनके अपेक्षा इनके गुण जो होंगे वो नए होंगे, सेम नहीं रहेगा, अलग रहेगा, है ना। तो ऐसी चीजें जब होंगी हमारे सामने तो उसे क्या बोलेंगे, रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे, है ना। जैसे मैंने क्या किया, कैल्शियम कार्बोनेट को लिया, रिएक्शन करने के बाद पता चल रहा है कि कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बदल जा रहा है, टूट जा रहा है, कुछ नई चीजें प्राप्त हो जा रही हैं जिनका नाम ए है, अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड है ना। वैसे ही मैंने कुछ को लिया था, रिएक्शन करने के बाद पता चला कुछ बन गया, जिन्हें हम बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। लिया क्या था, कार्बन और ऑक्सीजन, है ना। ये चीजें तो ऐसे। अच्छा, जब मैं बोल रहा हूँ तो इनको बोल रहा हूँ कैल्शियम कार्बोनेट, इनको बोल रहा हूँ कैल्शियम ऑक्साइड, इनको बोल रहा हूँ कार्बन डाइऑक्साइड। मैं बोल कुछ और रहा हूँ, लिख कुछ और रहा हूँ, ऐसे क्यों। तो लिखने के इस क्रम को हम क्या बोलते हैं, रासायनिक समीकरण बोलते हैं, है ना। जब हम किसी चीज को इस तरह से लिखें, इस फॉर्म में लिखें, तो उन्हें बोलते हैं रासायनिक समीकरण। रसायन को तो हमने समझ लिया था, समीकरण क्या है। तो समीकरण को आप ऐसे समझ लो कि किसी भी चीज को, यही केमिस्ट्री की बात मत करो, कहीं की बात कर लो आप, समीकरण जब कहीं भी आता है ना तो ऐसे समझ लो कि वहां पर चीजों को ना सांकेतिक रूप से लिखा गया है। जैसे संकेतों के रूप में हम कभी कभी आपस में बात कर लेते हैं, है ना। क्रिकेट खेलना होता है, चले, है ना। फोन पे बात करना हो, फोन पे बात कर रहा हूँ, ऐसे ये संकेत है ना। जैसे मैं क्या बोलते हैं, हाँ टॉयलेट जाना है, ऐसे कर लेते हैं। तो ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं सांकेतिक रूप है जो कि हमें इस तरह से दिखा सकते हैं बिना बोले हुए। वैसे ही जब इन फॉर्म में हमें लिखना होता है तो हम क्या बोलते हैं, सांकेतिक रूप है ना। और खास करके जब यहाँ पर लिखा जाए तो इसे बोलते हैं रासायनिक समीकरण, अर्थात केमिस्ट्री में यूज किया जा रहा है तो रासायनिक समीकरण। यदि मैथ में हम यूज कर लें, जैसे एक्स प्लस वाई इक्वल टू 50 कर लें, मैंने बोल दिया रमेश और राकेश के पास 50 रुपए हैं, अर्थात एक्स प्लस वाई इक्वल टू 50, है ना। ये इनके रासायनिक समीकरण हो गए, अरे इनके समीकरण हो गए। यहाँ पर यदि यूज कर लें तो हम बोलेंगे रासायनिक समीकरण हो गए, ठीक। अच्छा, क्या इनके नियम होते हैं, तो बिल्कुल नियम होते हैं। नियम कैसे कैसे जानेंगे, तो हम बोलेंगे कि जब एक या एक से अधिक अभिकारक हैं तो उनके बीच में प्लस का चिन्ह। अच्छा, अभिकारक मैंने बोला, अभिकारक क्या है, तो जी हाँ, तीर के जब इस तरफ चीजें मिलती हैं हमें तो उन्हें हम अभिकारक बोलते हैं। तीर के इस तरफ जब कोई चीजें मिलती हैं तो उसे हम उत्पाद बोलते हैं। इंग्लिश इंग्लिश में इन्हें प्रोडक्ट और इन्हें रिएक्टेंट बोलते हैं। तो क्या हमेशा प्रोडक्ट तीर के इसी तरफ रहेगा, जी हाँ, प्रोडक्ट हमेशा आपको तीर के इसी तरफ मिलने वाला है। अर्थात यदि हम इसे बोले तो इन्हें बोलते क्या है, हेड, सिर बोलते हैं ना इनको, सिर। इनको क्या बोलते हैं, इनको टेल बोलते हैं। तो हम ऐसे बोलते हैं कि जो है प्रोडक्ट ना वो हमेशा एरो के हेड की तरफ रहेगा और रिएक्टेंट जो है एरो के टेल की तरफ रहेगा, हमेशा हमेशा। कई बार आपको ऐसे देखने के लिए मिल सकता है कि जैसे CO2 C+O2, वैसे लिखने का ये तरीका सही नहीं माना जाता, यूज नहीं करते हैं लोग, लेकिन हम लिख सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में क्या है कि हमेशा एरो के हेड की तरफ प्रोडक्ट होता है, एरो के टेल की तरफ रिएक्टेंट होता है, ठीक है। अच्छा, इन्हें तो ये क्लियर हो गया ना, इन्हें रिएक्टेंट बोलेंगे, जिससे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, अभिकारक, इन्हें उत्पाद बोलते हैं। एक या एक से अधिक अभिकारक के बीच में प्लस का चिन्ह, एक या एक से अधिक उत्पाद के बीच में प्लस का चिन्ह। और अभिकारक और उत्पाद को बांटने वाला जो होता है ना, अलग अलग करने वाला जो होता है, उसे एरो बोलते हैं। सबसे मुख्य भूमिका इन्हीं की होती है। पूरी समझ लीजिए कि रिएक्शन जो है ना इन्हीं के ऊपर डिपेंड होता है। ये इनका काम क्या होता है, इनका काम सिर्फ और सिर्फ ऐसे समझ लो कि ये बीच में बैठकर ये डिसाइड करते हैं कि हाँ ये तू कंप्लीट हो गया, तू जा, अभी तू बाकी है, तू अभी बनेगा ना, समझ रहे हो। ये सिर्फ ये बताने का प्रयास करते हैं कि रिएक्शन इधर से इधर की तरफ पूरी हो रही है, समझ रहे हो बात को। ये अभी यदि मैं ऐसे छोड़ दूं तो मैं कुछ नहीं मानूंगा कि हाँ ये क्या है, मुझे नहीं पता। लेकिन यहीं जस्ट एरो ऐसे दिखा दिया तो मैं ये बोलूंगा कि रिएक्शन इधर से इधर की तरफ हो रही है। यदि यही एरो मैं ऐसे घुमा दूं तो ये बोलूंगा कि रिएक्शन इधर से इधर की तरफ हो रही है। समझ में आ रहा है। अच्छा, ये चीज तो क्लियर हो गई, रासायनिक समीकरण भी समझ लिए, लिखने के तरीके क्या है वो भी समझ लिए। ये होती कैसे है, जिसे हम बोलते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि क्या होगी, मतलब ये काम कैसे करते हैं, तो इनके बारे में हम समझे। तो ऐसे समझ लीजिए, देखिए इनके नियम क्या होते हैं। जैसे
हम ऐसे बोलते हैं ना कि हमारे खाना बनाने के कुछ नियम होते हैं। सबसे पहले हम हाथ को धो लेते हैं, बर्तन को साफ कर लेते हैं, सब्जी तैयार कर लेंगे, काट लेंगे उन्हें, फिर उसके बाद तब गैस चालू करेंगे। हर एक चीज़ के नियम होते हैं। सेम वैसे भी इनके भी नियम होते हैं। ये कहते क्या है, इनका कहना ये होता है कि भाई साहब देखो, जो भी मैं हूँ, पहले मैं क्या करूँगा, अपने आप को तोड़ूँगा, इतने हद तक तोड़ूँगा, तोड़ने के बाद तब जाके दूसरे से मिलूँगा। अर्थात दूसरे से मिलने से पहले मैं अपने आप को तोड़ लूँगा, पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर लूँगा। तोड़ने के बाद तब मैं जाके दूसरे से मिलूँगा, और दूसरे से मिलूँगा तो वो भी क्या करेगा, अपने आप को पहले तोड़ेगा। तोड़ने के बाद तब वो मुझसे मिलेगा। और जब मिलेंगे तब हम जाके कुछ ऐसी चीज़ें बना लेंगे जो कि हमसे, जो हम अभी हैं, हमारे जो करंट जो प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी से जो बनेगा वो भिन्न रहेगा, अलग रहेगा, सेम सेम नहीं मैच, है ना। देखना, जैसे में कार्बन है, कार्बन तो देखा जाए तो ये परमाणु, ये तो खुद टूटा हुआ है, इसको तोड़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये जो ऑक्सीजन है ना, ये अपने आप को तोड़ता है। क्यों? ये अणु है ना, ये O2 है, मतलब देखा जाए तो ये O2 है। ये क्या करेगा, ये अपने आप को तोड़ेगा। अच्छा, तोड़ेगा तो ये जुड़ा था क्या? तो हाँ, ये जुड़ा था ना। हम बोलते हैं ना, ये कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ था, कुछ इस तरह से जुड़ा हुआ था। अब जुड़ा हुआ था तो इसने क्या किया, अपने आप को तोड़ लिया। तो तोड़ा तो क्या हुआ, इसके पास दो और इसके पास दो इलेक्ट्रॉन ऐसे रह गए। अब ये जाके क्या करेगा, कार्बन से मिलेगा। कार्बन से मिलेगा क्यों? क्योंकि कार्बन के पास ऑलरेडी 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे ही टहल रहे हैं, क्योंकि इनकी कक्षाएं पूरी अभी भरी नहीं है। हालांकि ये लोग, ये सारी चीजें तो आप लोगों ने क्लास 9 में पढ़ चुकी होंगी, है ना। फिर जाके ये क्या करते हैं, इनसे मिलना शुरू करते हैं। ए इनसे मिल लेता है, फिर ए जाके इनसे मिल लेता है, तो ये बना के क्या करते हैं, CO2 बना लेते हैं। अच्छा, बनाने से पहले हम लोगों ने क्या बातें की, ये अपने आप को तोड़ते हैं, तोड़ने के बाद तब जाके दूसरे से मिलते हैं। जैसे नहीं बोलता, जैसे नहीं बोलते, ऐसे समझ लीजिए कि बड़ा सा पहाड़ है ना। अब इसके सामने मुझे एक छोटा सा घर बनाना है, तो क्या करेंगे, और हमारे पास ईंट भी नहीं है बनाना इसी पहाड़ से, तो क्या करूंगा, इस पहाड़ को लाके यहाँ पे रख दूंगा, ऐसे तो करूंगा नहीं। तो क्या करूंगा, इस पहाड़ को छेने हथौड़े से लगातार तोड़ता रहूंगा, तोड़ूंगा तोड़ूंगा, छोटे छोटे ईंटों को लाऊंगा, लाने के बाद तब अपने घर को बनाऊंगा। ऐसे ही करूंगा ना। क्यों? क्योंकि इन सभी चीज़ों से बन नहीं सकते, छोटी-छोटी चीज़ों से लाकर मैं अपने घर को कंप्लीट कर लूँगा। तो सेम वही चीज़ है कि कोई भी रिएक्शन होने से पहले वो अपने आप को तोड़ता है। तोड़ने का क्रम क्या होता है? परमाणु के रूप में तोड़ता है। यदि और एग्जांपल लेना चाहें तो आप ऐसे समझ लो कि कोई भी ऐसी चीज़ आप ले लो, उनकी इतने टुकड़े करो जिसके अब टुकड़े नहीं किए जा सकते। उसे हम क्या बोलेंगे? परमाणु बोलेंगे। यदि मतलब एक जस्ट एग्जांपल की बात कर रहा हूँ, व्यावहारिक लाइफ की बात कर रहा हूँ। जैसे आप गेहूँ लिए, गेहूँ का मैंने क्या किया, आटा पिसवा दिया। आटा जब बन गया हो, है ना, अब उसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। उसके एक मतलब गेहूं का एक दाना, अब उसके सामने जो उसके कण फैल गए, अर्थात जो पिसा हुआ है, वो क्या हो गया, वो इस गेहूं का परमाणु का रूप हो गया। है नहीं, बस मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। वो एक परमाणु का रूप हो गया। क्यों? क्योंकि अब उसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। सेम वैसे ही आप केमिस्ट्री के लैंग्वेज में आप ऐसे समझ सकते हो कि केमिस्ट्री भी ऐसे ही करती होगी, अपने आप को तोड़ लेती होगी, तोड़ने के बाद तब जाके किसी और से मिलती होगी, है ना। तब जाके हम उसे बोलते हैं रासायनिक प्रक्रिया हो रही है, या फिर रासायनिक प्रक्रिया हो गई, ठीक है। तो आपके दिमाग में आएगा, यार जब इतनी मतलब इतने छोटे स्तर पर जाके अपने आप को तोड़ती है, तो मुझे पता कैसे चलेगा कि हाँ वो टूटी है कि नहीं टूटी है। अब आप इस बारे में विचार कीजिएगा, ढूंढने का प्रयास कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में कि जब इतने लेवल पर तोड़े जा रहे हैं तो हमें पता कैसे चलेगा कि वो टूट भी रही है या फिर मुझसे झूठ बोल दे रही है कि हमें टूट गई है, देखो भैया मैं नहीं बना लिया, है ना। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक आप भी ढूंढिए।